जय श्री राम। श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चालीसा के पठन मात्र से ही व्यक्ति के जीवन की समस्त समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। कलयुग में प्रभु श्री राम के नाम से सब काम हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, श्री राम से बड़ा राम का नाम। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा व आस्था के साथ प्रभु का नाम लेता है, उसके जीवन की समस्त विपदाएं समाप्त हो जाती हैं। प्रभु श्री राम जी की चालीसा का पाठ नित्य करने से व्यक्ति का मन शांत होता है, उसमें ज्ञान विवेक का विकास होता है, जिसके कारण वह बुरी संगति से दूरी बनाए रहता है। वह पूर्ण रूप से मर्यादा में रहकर लोगों का परोपकार करता है। तो आइए जानते हैं इस पवित्र श्री राम चालीसा का हिंदी में अर्थ को। जय श्री राम। श्री रघुबीर भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई, ता सम भक्त और नहीं होई। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे रघुबीर, भक्तों का कल्याण करने वाले हे भगवान श्री राम, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। हे प्रभु, जो दिन रात केवल आपका ध्यान धरता है और हर समय आपका स्मरण करता है, उसके समान दूसरा भक्त कोई नहीं है। ध्यान धरे शिवजी मन माही, ब्रह्मा इंद्र पार नहीं पाई। दूत तुम्हार वीर हनुमाना, जासु प्रभाव तिहु पुर जाना। अर्थात भगवान शिव भी मन ही मन आपका ध्यान करते हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि भी आपकी लीला को पूरी तरह नहीं जान सके। आपके दूत वीर हनुमान हैं, तीनों लोकों में जिनके प्रभाव को सब जानते हैं। जय 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 रघुनाथ कृपाला, सदा करो संतन प्रतिपाला। तू भुजदंड प्रचंड कृपाला, रावण मारी सूरन प्रतिपाला। अर्थात हे कृपालु रघुनाथ, सदा संतों का प्रतिपालक श्री राम, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे प्रभु, आपकी भुजाओं में अपार शक्ति है, लेकिन इनसे हमेशा कल्याण हुआ है। अर्थात आपने हमेशा अपनी कृपा बरसाई है। हे देवताओं के प्रतिपालक भगवान श्री राम, आपने ही रावण जैसे दुष्ट को मारा। तुम अनाथ के नाथ गोसाई, दीनन के हो सदा सहाय। ब्रह्मादिक तव पार न पावे, सदा ईस तुम्हरो यस गावे। हे प्रभु, हे स्वामी, जिसका कोई नहीं है, उसका दामन आप ही थामते हैं। अर्थात आप ही उसके स्वामी हैं। आपने हमेशा दीन दुखियों का कल्याण किया है। ब्रह्मा आदि भी आपका पार नहीं पा सके। स्वयं ईश्वर भी आपकी कीर्ति का गुणगान करते हैं। चारों वेद भरत है साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। गुण गावत सारद मन माही, सुरपति ताको पार न पाही। अर्थात आपने हमेशा अपने भक्तों का मान रखा है। प्रभु, चारों वेद भी इसके साक्षी हैं। हे प्रभु, शारदे माँ भी मन ही मन आपका स्मरण करती हैं। देवराज इंद्र भी आपकी महिमा का पार न पा सके। राम नाम है अपरंपारा, चारों वेदन जाहि पुकारा। गणपति नाम तुम्हारो लीन हो, तिनको प्रथम पूज तुम कीन हो। अर्थात हे श्री राम, आपका नाम अपरंपार है। चारों वेदों ने पुकार पुकार कर इसका ही बखान किया है। अर्थात चारों वेद आपकी महिमा को अपरंपार मानते हैं। भगवान श्री गणेश ने भी आपके नाम का स्मरण किया। सबसे पहले उन्हें पूजनीय आपने ही बनाया।
शेष रटत नित नाम तुम्हारा, मही को भार शीस पर धारा। फूल समान रहत शोभारा, पावत को ना तुमरो पारा। शेषनाग भी हमेशा आपके नाम का जाप करते हैं, जिससे वे पृथ्वी के भार को अपने सिर पर धारण करने में सक्षम हुए हैं। आपके स्मरण से बड़े से बड़ा भार भी फूल के समान लगता है। हे प्रभु, आपका पार कोई नहीं पा सकता, अर्थात आपकी महिमा को कोई नहीं जान सकता। भरत नाम तुमरो और धारो, तासो कबहु ना रण में आरो। नाम शत्रुघ्न हृदय प्रकाशा, सुमिरत होत शत्रु कर नासा। अर्थात भरत ने आपका नाम अपने हृदय में धारण किया, इसलिए उसे युद्ध में कोई हरा नहीं सका। शत्रुघ्न के हृदय में भी आपके नाम का प्रकाश था, इसलिए तो आपका स्मरण करते ही शत्रुओं का नाश कर देते थे। लखन तुम्हारे आज्ञाकारी, सदा करत संतन रखवारी। ताते रण जीते नहीं कोई, युद्ध जरे यमहु होई। अर्थात लक्ष्मण आपके आज्ञाकारी थे, जिन्होंने हमेशा संतों की रखवाली की है। उनसे भी कोई युद्ध नहीं जीत सकता था, चाहे युद्ध में स्वयं यमराज क्यों ना लड़ रहे हों। महालक्ष्मी धर अवतारा, सब विधि करत पाप को छारा। सीता राम पुनीता गायो, भुवनेश्वरी प्रभाव दिखायो। अर्थात आपके साथ माँ महालक्ष्मी ने भी अवतार रूप लेकर हर विधि से पाप का नाश किया, इसलिए सीताराम का पवित्र नाम गाया जाता है। माँ भुवनेश्वरी अपना प्रभाव दिखाती हैं। घट सो प्रकट भई सो आई, जाको देखत चंद्र लजाई। सो तुमरी नित पाँव पलोटत, नवनिधि चरणन में लोटत। अर्थात माता सीता ने जब अवतार लिया तो वे घट यानी घड़े से प्रकट हुई। इनका रूप इतना सुंदर था कि जिन्हें देखकर चंद्रमा भी शर्मा जाए। हे प्रभु, जो भी नित आपके चरणों को धोता है, 9 निधियाँ भी उसके चरणों में लौट लगाती हैं। सिद्धि 18 मंगलकारी, सो तुम पर जावे बलिहारी। और हूँ जो अनेक प्रभुताई, सो सीतापति ही तुम ही बनाई। अर्थात उसके लिए 18 सिद्धियाँ मंगलकारी हैं, जो आप पर निछावर है। हे सीतापति भगवान श्री राम, अन्य जितने भी देवी देवता हैं, सब आपने ही बनाए हैं। इच्छा ते कोटिन संसारा, रचत न लागत पल की बारा। जो तुमरे चरणन निचित लावे, ताको मुक्ति अवसी हो जावे। अर्थात आपकी इच्छा हो तो आपको करोड़ों संसारों की रचना करने में पल भर की देरी ना लगे, और जो आपके चरणों में ध्यान लगाता है उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है। सुनऊ राम तुम तात हमारे, तुम ही भरत कुल पूज्य प्रचारे। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम गुरुदेव प्राण के प्यारे। अर्थात हे श्री राम, सुन लीजिए, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही भारतवर्ष में पूज्य हैं। हे देव, आप ही हमारे कुल देव हैं। हे गुरुदेव, आप हमें प्राणों से प्यारे हैं। जो कुछ हो सो तुम ही राजा, जय 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 प्रभु राखो लाजा। राम आत्मा पोषण हारे, जय 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 दशरथ के प्यारे। अर्थात हे प्रभु श्री राम, हमारे जो कुछ भी हैं सब आप ही हैं, हमारी लाज रखिए, आपकी जय हो। हमारी आत्मा का पोषण करने वाले हे दशरथ के प्यारे श्री राम, आपकी जय हो। जय 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 प्रभु ज्योति स्वरूपा, निर्गुण ब्रह्म अखंड अनूपा। सत्य सत्य जय सत्यव्रत स्वामी, सत्य सनातन अंतर्यामी। अर्थात हे ज्योति स्वरूप प्रभु, आपकी जय हो। आप ही निर्गुण ईश्वर हैं, जो अद्वितीय हैं, अखंडित हैं। हे सत्य रूप, सत्य के पालक,
आप ही सत्य हैं, आपकी जय हो। अनादिकाल से ही आप सत्य हैं, अंतर्यामी हैं। सत्य भजन तुमरो जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। सत्य शपथ गौरी पति कीन्ही, तुमने भक्त ही सब सिद्धि दीन्ही। अर्थात सच्चे हृदय से जो आपका भजन करता है, उसे चारों फल प्राप्त होते हैं। इसी सत्य की शपथ भगवान शंकर ने की, जिसमें आपने उन्हें भक्ति के साथ साथ सब सिद्धियां भी दी। ज्ञान हृदय जो ज्ञान स्वरूपा, नमो नमो जय गणपति भूपा। धन्य धन्य तुम धन प्रतापा, नाम तुम्हार हरत संतापा। अर्थात हे ज्ञान स्वरूप, हमारे हृदय को भी ज्ञान दो। हे गणपति, हे ब्रह्मांड के राजा, आपकी जय हो। हम आपको नमन करते हैं। आपका प्रताप धन्य है, आप भी धन्य हैं। प्रभु, आपका नाम सारे संतापों अर्थात सारे कष्टों का हरण कर लेता है। सत्य सुत देवन मुख गाया, बजे दुदम्बे शंख बजाया। सत्य सत्य तुम सत्य सनातन, तुम ही हो हमारे तन मन धन। अर्थात आप ही शुद्ध सत्य हैं, जिसे देवताओं ने अपने मुख से गाया था, जिसके बाद शंख की दुदुम्बी बजी थी। अनादिकाल से ही आप सत्य हैं। हे प्रभु, आप ही हमारा तन मन धन हैं। या को पाठ करे जो कोई, ज्ञान प्रकटता की उर होई। आवागमन मिटे तिहि केरा, सत्य वचन माने शिव मेरा। अर्थात जो कोई भी इसका पाठ करता है, उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, अर्थात सत्य का ज्ञान होता है। उसका आवागमन मिट जाता है। भगवान शिव भी मेरे इस वचन को सत्य मानते हैं। और आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे सोई। तिन्हु काल ध्यान जो लावे, तुलसी दल अरु फूल चढ़ावे। अर्थात यदि और कोई इच्छा उसके मन में होती है, तो इच्छानुसार फल प्राप्त होता है। जो कोई भी तीनों काल प्रभु का ध्यान लगाता है, वह प्रभु को तुलसी दल व फूल अर्पण करता है। साग पत्र सो भोग लगावे, सो नर सकल सिद्धता पावे। अंत समय रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात साग पत्र से भोग लगाता है, उसे सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अंतिम समय में वह रघुबरपुर अर्थात स्वर्ग लोक में गमन करता है, जहाँ पर जन्म लेने से ही जीव हरि भक्त कहलाता है। श्री हरिदास कहे अरु गावे, सो बैकुंठ धाम को जावे। अर्थात श्री हरिदास भी गाते हुए कहते हैं, वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। 7 दिवस जो नेम कर, पाठ करे चित लाए। हरिदास हरि कृपा से, अवश्य भक्ति को पाए। अर्थात यदि कोई भी 7 दिनों तक नियम पूर्वक ध्यान लगाकर पाठ करता है, तो हरिदास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा से वह अवश्य ही भक्ति को पा लेता है। राम चालीसा जो पढ़े, राम चरण चित लाए। जो इच्छा मन में करे, सकल सिद्ध हो जाए। अर्थात राम के चरणों में ध्यान लगाकर जो कोई भी इस राम चालीसा को पढ़ता है, वह जो भी मन में इच्छा करता है, वह पूरी होती है। जय श्री राम।